शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट साहब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। कामदेव का शिव के पास जाना। सब देवताओं ने विचार करके शिव जी से विवाह की बात सोची। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उससे कहा, तुम शिव जी के पास जाकर उनमें उत्पन्न करो, जिससे पार्वती का विवाह उनसे हो सके। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर को केवल भगवान शिव जी का पुत्र ही मार सकता है। कामदेव बोला, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। कामदेव शिव की माया से मोहित होकर बसंत और रति के साथ वहां जा पहुंचा, जहां पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। उसने सुंदर सुंदर फल और फूलों से वन उपवन को सजा दिया। बसंत की बहार खिल उठी। शीतल मंद सुगंध बहने लगी। नदी व सरोवरों में कमल खिल गए। कोयल मधुर शब्द बोलने लगी। औरे गुंजारने लगे। कामदेव ने संपूर्ण संसार को मुग्ध करने वाला बाण चलाए। इतना सब कुछ होने पर भी शिव जी पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय जगत जननी पार्वती जी भी सखियों के साथ पूजा करने आई। वे एक तरह से कामदेव की सहायक बन गई। शिव जी का ध्यान हटा तो सकाम भाव से वे सोचने लगे, यह सब क्या हो रहा है, मेरी तपस्या में विघ्न कैसे आ गया। शिवजी अपनी अद्भुत दशा देखकर काम से पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। उनके क्रोध के समस्त दिशाएं कांपने लगी। देवता डर गए, स्वयं कामदेव भी घबरा गए। कामदेव को धनुष धारण किए देख भगवान शिव के क्रोध में और बढ़ोतरी हो गई, जिससे उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव उसी प्रकार भस्म हो गया, जैसे कोई फल वृक्ष से गिरकर समाप्त हो जाता है। यह देखकर पार्वती अपने घर चली गई। कामदेव के भस्म हो जाने पर उसकी पत्नी रति विलाप करने लगी। उसके करुणापूर्ण विलाप को देखकर समस्त चराचर जीव भी दुखी हो गए। समस्त देवता रति को समझाने लगे तथा शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी ने देवताओं से कहा, अब तो रति का पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। शांवर नाम का दानव उसे चुरा कर समुद्र में फेंक देगा। यह रति शांबर के नगर में निवास करेगी और इससे इसका पति मिल जाएगा। देवता बोले, हे प्रभु, कामदेव को तो हमने भेजा था, वह देव कार्य के लिए आया था। जब रति उस समय तक जीवित कैसे रहेगी? तब तक आप ही इसकी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान शंकर बोले, देवताओं, यह कामदेव फिर तो शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गण बनकर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा भी कार्य संपन्न करूंगा, परंतु यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब तुम सब अपने अपने स्थानों को पधारो। हर हर महादेव।